सूर्य वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिसका नाम था अरुण। अच्छा, सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए सबके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ही रहे। वशिष्ठ मुनि बहुत दीर्घायु रहे। द्वापर में भी वशिष्ठ मुनि रहे, त्रेता में तो थे ही, सतयुग में भी थे। तो ये प्रसंग आपको मैं बड़ा सुना रहा हूं, आप ध्यान से जरा सुनिए। और अरुण महाराज के एक पुत्र हुए, उसका नाम रखा सत्यव्रत। सत्यव्रत यानी जिनका सत्य बोलना ही संकल्प था। व्रत मतलब संकल्प, सत्य आचरण करना, झूठ न बोलना, न झूठ वाले को बढ़ावा देना। ठीक है। तो पिता का बड़ा प्रिय हो गया, सब कुछ अच्छा रहा, परंतु पिता का प्रिय तो था सत्यव्रत। एक दिन जो है वशिष्ठ मुनि ने कुछ कार्य सौंपा उनको, और ये थे सत्यव्रती, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य बरतने वाले। और वहां कुछ वन से, जंगल से कुछ लाना था, लेकिन इनको वहां कुछ किसी की मदद करते करते विलंब हो गया। विलंब होने से, बहुत देर से आने से वशिष्ठ मुनि बहुत ही नाराज हुए, जिसकी वजह से जो पिता थे अरुण महाराज, सम्राट अरुण ने पुत्र को देश निकाला दे दिया। देश निकाला समझते हो? राज्य से निकाल दिया। पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है यह कहकर उसे निकाल दिया। और सत्यव्रत भी चला गया, आज्ञा मान करके वन में रहने लगा। बहुत काल हुआ, तो बहुत काल के बाद जब अरुण महाराज वृद्ध हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, तब सबने कहा कि उसी पुत्र को वापस लाना होगा। तो सत्यव्रत को वापस लाया। उसके बाद सत्यव्रत आ तो गए, उसने फिर से राज्य संभाला, और राज संभालने के बाद पिता ने समझा दिया था वैसा वैसा जैसा कहे किया। एक दिन सत्यव्रत ने कहा, गुरुजी आप तो सर्वसमर्थ हैं, ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र है वशिष्ठ मुनि। तो कहा कि आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपका आशीर्वाद हो जाए जिससे कि मैं सदैव स्वर्ग जा सकूं। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भाई सदैव कोई स्वर्ग आज तक नहीं गया, सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा छोड़ दो और यज्ञ करो राजन, विश्वास करो यज्ञ के प्रताप से, पुण्य करोगे तो पुण्य के प्रताप से तुम अवश्य स्वर्ग जाओगे। या तुम पुण्य करो, यज्ञ करो, मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करवाऊंगा। उसने कहा गुरुजी आप टाल रहे हो, सच्ची बात तो यह है कि आप चाहते नहीं हो कि मैं स्वर्ग जाऊं। आप चाहते तो मैं स्वर्ग, आप अपनी तपस्या की थोड़ी शक्ति लगाइए, मुझे स्वर्ग भेज दीजिए। यदि आदमी किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो उसके प्रिय से प्रिय वस्तु भी उसको दे देता है, कीमती से कीमती वस्तु भी उसे देता है कि नहीं देता।
तो आप चाहे तो मुझे सदैव स्वर्ग भेज सकते हैं, फिर भी आप नहीं भेज रहे हैं। हमें लगता है आप चाहते ही नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊं, आप मेरा कल्याण चाहते ही नहीं है। बहुत जब जिद किया और माना ही नहीं, बल्कि वशिष्ठ मुनि पर दोषारोपण करने लगे, तो वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया, अरे तुम जो है जिद कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूं कि सदैव स्वर्ग कोई नहीं जाता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम शपथ चंडाल बन जाओ, तत्काल तुम्हारे माथे में शंकु गड़ जाए। शंकु कहते कील को। उनके इस माथे पर 3 ऐसे घाव हो गए। घाव होने से उनका नाम त्रिशंकु पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? नाम सुना है त्रिशंकु का? अब त्रिशंकु बड़े दुखी हो गए, उनका शरीर काला कलूटा हो गया, उनका शरीर बेरंग हो गया, देखने लायक नहीं रहा, विभत्स हो गया। तो त्रिशंकु जंगल में चले गए, जंगल में रहने लगे। इधर अयोध्या में अब कोई राजा रहा नहीं, अयोध्या में अकाल पड़ गया। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अयोध्या में अकाल पड़ा, वर्षा हो ही नहीं रही थी, लोगों का जीना दूभर हो गया। कैसे कोई जिए, कैसे कोई जिंदा रहे, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब विश्वामित्र मुनि उन दिनों तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए, क्योंकि ये समय बड़ा दुर्दांत है, बड़ा भयावह है। लेकिन विश्वामित्र मुनि के 3 पुत्र थे। विश्वामित्र की धर्म पत्नी का जीना बड़ा कठिन हो गया। इन पुत्रों का पालन हम कैसे करें? खाने के लिए एक दाना नहीं है। क्या अब बारिश हो नहीं रही है तो कोई पेड़ पौधे भी सब सूख रहे हैं, फलदार वृक्ष कोई फल नहीं दे रहा, गुजारा कैसे हो? आखिर में निर्णय लिया कि इन 3 पुत्रों में से एक पुत्र को बेच देंगे, किसी पैसे वाले के यहाँ बेच देंगे, उससे जो धन मिलेगा उसी से बाकी 2 पुत्रों का पालन करेंगे। विपत्ति क्या नहीं करवा देती है। इस विपत्ति में रास्ते में बाजार जा ही रही थी बेचने के लिए कि त्रिशंकु ने देख लिया और पहचान लिया, ये तो महर्षि विश्वामित्र की पत्नी है। प्रणाम कहा, क्या बात है माता, कहाँ जा रही है तीनों पुत्रों को लेकर? तो उसने कहा कि क्या बताएं, मैं दुखिया हूं। महर्षि तो इस समय तपस्या में, समाधि में जाकर लीन हैं, कहाँ चले गए तो पता भी नहीं है। इन बच्चों का पालन करना कठिन है, इसलिए मैं इन पुत्रों को ही बेचने जा रही हूं। उस कठिन समय में त्रिशंकु ने कहा कि माता ऐसा मत करिए, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इन्हें भूखे सोने नहीं दूंगा। मैं मर गया तो मैं कह नहीं सकता, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लाकर इनके लिए दूंगा आहार। अब त्रिशंकु जाते वनों में घूमते, जो उनको कुछ खाने को मिलता तो पहले आकर के विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर रख देते, जो मिलता उस समय। किसी तरह से वो दुकाल का समय, अकाल का समय निकल गया। वापस अच्छा दिन जब आया, वर्षा हुई और फिर से फसल वगैरह होने लगी, तो महर्षि विश्वामित्र तपस्या से वापस लौटे। जब विश्वामित्र मुनि अपनी पत्नी बच्चों से मिले और पूछा तुमने कैसे गुजारा किया, तब उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज, आज यदि त्रिशंकु ना होते तो हमारे बच्चे जीवित नहीं होते, आज हमारा मुंह आप नहीं देख पाते।
धन्यवाद है त्रिशंकु को, जो स्वयं भूखे रहकर भी मेरे बच्चों के लिए भोजन जुटाते रहे। और धिक्कार है महर्षि वशिष्ठ को, जो ऐसे महान त्रिशंकु का तिरस्कार करके राज्य से बाहर किया हुआ है। और त्रिशंकु का ही तो राज्य है, उसी राज्य पर राजभोग वशिष्ठ मुनि कर रहे हैं, और महाराज त्रिशंकु का तिरस्कार करके बाहर किए हुए। महर्षि विश्वामित्र को बड़ा बुरा लगा, कहा कि जरूर मैं महर्षि वशिष्ठ से बदला लूंगा और त्रिशंकु को मिलकर उसको धन्यवाद कहूंगा। एक दिन त्रिशंकु से मुलाकात हो गई। विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कहूं त्रिशंकु, तुमने तो हमें उस समय साथ दिया है जिस समय कोई अपना भी साथ नहीं देता है। कहते हैं मुसीबतें अच्छी है जो अपनों का पहचान करा देती है। मुसीबतें अच्छी है जो अपनों का पहचान कराती है। और खुशी के पल में तो पराये भी अपने हो जाते हैं। खुशी में तो पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी मुसीबत आना चाहिए, है ना। किसी ने तो कहा कि घर में आग लगी तो कोई बात नहीं, घर में आग लगी तो कोई बात नहीं, कम से कम उन हाथों को तो पहचान हुआ। कुछ हाथ आग को सुलगाने में व्यस्त थे और कुछ हाथ आग को बुझाने में व्यस्त थे। आग न लगी होती तो पहचानते कैसे। ये विपत्ति बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए विपत्ति आए तो धैर्य धारण करना कभी कभी आना भी चाहिए, ताकि पहचान सको। आपके मोबाइल में कितने कांटेक्ट होंगे कि नहीं? हजारों होंगे। आपके भी 200-400-500 लोग होंगे अपने। लेकिन क्या ये अपने हैं? मुसीबत के समय ये आपके साथ खड़े होते हैं कि नहीं, यही देखना चाहिए। हाँ, इसीलिए हाँ, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। श्रुति कह संत। एक प्रश्न आपसे पूछूं, आपने तो हमसे बहुत प्रश्न पूछे रोज। संत में और मित्र में एक सिमिलरिटी है। एक ऐसा गुण बताइए जो संत में भी हो और मित्र में भी होना चाहिए। जल्दी बताइए। बड़े पढ़े लिखे हैं रांची वाले, पिस्का नगरी वाले, जवाब चाहिए। संत में और मित्र में एक ऐसा गुण बताइए जो दोनों में होना चाहिए। उत्तर नहीं आ रहा। विश्वास कार्य, विश्वास। क्या ये सही कार्य है? देखो ये कार्य नहीं याद आ रहा है। अभी हमने चौपाई गाई है। यदि रामायण पढ़ते होते तो आप पकड़ लिए होते। हमने चाबी छोड़ दिया आपके पकड़ने के लिए, फिर भी आप नहीं कब पकड़ पाए। विपत्ति काल में 100 गुना प्यार करे वही सच्चा मित्र है और वही सच्चा संत है। ये दोनों में एक ही गुण होता है। ऐसे आपको फोन नहीं करेंगे, लेकिन विपत्ति काल में ये बार बार फोन करेंगे। सब ठीक तो है, सब ठीक तो है ना। यदि आपको भी एक सच्चे मित्र की तलाश है तो एक ये गुण अपना लीजिए, आप ही वो सच्चा मित्र बन जाइए। किसी की तलाश पूरी हो जाएगी, किसी की खोज पूरी हो जाएगी, है ना। बन जाइए। विपत्ति काल में 100 गुना प्रेम करिए,
यही सच्चे मित्र होते हैं। आज बहुत विपत्ति थी तो त्रिशंकु ने साथ दिया। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राजन, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, आज मैं खुश हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, मांगो। एकदम खुश हो गए। तो त्रिशंकु को वो बात याद आ गई जिसके लिए वशिष्ठ मुनि ने हमें श्राप दिया था, मैं वही मांग लेता। कहा गुरुजी, मेरी छोटी सी इच्छा थी कि मैं इसी सदेह स्वर्ग जाना चाहता था, इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूं, इसी कारण मुझे वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया है। गुरुजी क्या आप भेज सकते हैं? कहा बिल्कुल भेजूंगा, तुमने जो किया है उस उपकार का बदला ये तो बहुत थोड़ा है, मैं भेजूंगा। कहा कि मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा और यज्ञ के प्रताप से मैं तुम्हें सदैव स्वर्ग भेज दूंगा। ठीक है गुरुजी। यज्ञ की तैयारियां हुई, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, आइएगा यज्ञ में। लेकिन वशिष्ठ मुनि की सूचना से कोई भी ब्राह्मण उसके यज्ञ में नहीं आया। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया, कोई नहीं आए। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राजन, हम क्या करें, कोई ब्राह्मण तुम्हारा यज्ञ नहीं कर रहा। तो गुरुजी अब आप ही बताइए, आप तो वचन दिए। कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। हाथ में गंगा जल लिया और अपने 10,000 वर्ष की तपस्या का पुण्य दांव पर रख दिया। उस तपस्या का जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, संकल्प पूरा होते होते जो वो सामने खड़ा था त्रिशंकु, वो आकाश में उड़ने लग गया। गुरुजी, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, जाओ पुत्र स्वर्ग जाओ, जाओ पुत्र स्वर्ग जाओ, जाओ स्वर्ग जाओ। और त्रिशंकु स्वर्ग को जाने लगा। ओहो, लेकिन इसका शरीर स्वरूप कैसा था? काला कलूटा हो गया था। इंद्र ने देखा कि अरे ये काला कलूटा पुरुष, मृत्यु लोक का मनुष्य स्वर्ग आ गया, ऐसे आ गया। इंद्र ने वहां से धक्का मार दिया ना, धक्का मारा। जैसे कोई छोटा मोटा देश परमाणु बम बनाए तो अमेरिका की हालत खराब हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये भी बनाएगा, मेरे बराबरी करेगा। अभी तो फिर भी ठीक है, पहले अमेरिका में श्वेत और अश्वेत, इन दोनों में बड़ा भयंकर विवाद था। कोई भी अश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं होता था। ये तो बराक ओबामा अमेरिका के इतिहास में पहली बार अश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे। बहुत बदलाव हुआ, नहीं तो यहां के लोग उसको कोई मान सम्मान नहीं देते थे। हाँ, अश्वेत होते थे दक्षिणी अमेरिका में लोग, आज भी होते ही है, लेकिन आज वहां का थोड़ा भेद मिटा है। उनको लगा कि नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से दक्षिणी अमेरिका चला जाएगा। बचाने के लिए उन्होंने फिर से एकता किया, मान सम्मान दिया। अमेरिका भी बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा। चाहे किसी भी वर्ण का है, वो हिंदू है, इस नाते हमें उसे गले लगाना होगा। एक बात मैं आपसे पूछूं क्या? पूछता हूं, समाज सेवी लोग बैठे हैं। जिस व्यक्ति ने माथे पर मैला ढो लिया लेकिन मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, क्या हमें उसको अपनाना नहीं चाहिए? क्या हमें उसको गले नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। ये हमारी बहुत कृपणता है जो हम उससे अलग होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात आज बताऊं, आदमी की पहचान आज पैसों से हो रही है। ब्राह्मण भी यदि गरीब है ना, तो दूसरा ब्राह्मण उसमें 100 बुराइयां देखता है।
नहाया है कि नहीं है, तिलक किया है कि नहीं, जनेऊ पहना है कि नहीं, संध्या करता है कि नहीं, वहां तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, वैसा तिवारी है कि वो है, चतुर्वेदी है कि द्विवेदी है कि पांडे है कि ये है, 10 बिस्वा है कि 20 बिस्वा। गजब है भाई, क्या तमाशा है। लेकिन वही पैसा वाला आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, पैसा वाला आदमी, कोई दूसरे वर्ण का भी है, यहां तक कि मुसलमान भी है ना, तो भी आदमी उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा लेता है। तब शर्म नहीं आई? गौ का मांस खाने वाले के साथ तुम बैठ सकते हो, लेकिन जो मांसाहारी नहीं है उसके साथ तुम बैठने में कैसी लज्जा है। अपने आप को बदलना होगा और सबको अपनाना होगा, नहीं तो ये भारत बहुत जल्दी पतन के रास्ते पर जाएगा, बहुत जल्दी संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए यदि संभालना चाहते हैं, यदि अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं आपसे पूछूं, 100 करोड़ हिंदू है भारत में, और 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में केवल 20 करोड़ मुसलमान अपना हर त्योहार अच्छी तरह से मना लेता है कि नहीं, शांति से मनाता है। कभी कुछ हुआ उसके ऊपर पथराव? कभी हुआ? नहीं हुआ। लेकिन केवल 20 करोड़ मुसलमानों के बीच में 100 करोड़ हिंदू अपना कोई भी त्योहार शांतिपूर्ण नहीं मना पाता है। क्या आप इस पर विचार नहीं कर सकते? हर रामनवमी पर, दिवाली पर, दशहरा पर कुछ न कुछ, होली पर कुछ न कुछ बवाल होता है। ये क्या है भाई? ये अत्याचार हो रहा है, आए दिन लव जिहाद हो रहा है, हिंदुओं की बेटियां बहुएं कत्ल हो रहा है। और फिर भी आप किसी हिंदू बेटी को बुला के पूछिए तुम किस धर्म को मानती हो, हम तो गुरुजी सब धर्म को मानते हैं, सब एक समान है। सब एक समान कैसे हो सकता है, हैं? क्या सभी एक समान हो सकता है? क्या उसका धर्म ग्रंथ कहता है कि सभी मानव बराबर है? जरा पूछना उसके कुरान में क्या कहता है काफिरों के लिए, जरा देखो काफिरों के लिए क्या कहता है उनके यहाँ, जहां देखो वहां कत्ल करो, जहां देखो वहां मार दो, हैं? दोस्ती करो लेकिन मौके की तलाश करो, मौका मिलते उसको घेर कर मार दो। कैसे एक हो सकता है? एक व्यक्ति गौ को रोटी खिलाता है और एक व्यक्ति रोटी के साथ गौ को खा जाता है, कैसे एक हो सकता है? जरा आंखों पे पट्टी बांध रखा क्या तुम लोगों ने? दिमाग खोल कर नहीं समझ सकते क्या? विचार नहीं कर सकते क्या? बहुत भयंकर षड्यंत्र चल रहा है, अब भी समय है, सबको अपनाइए। और याद रखिए, एक चीज मैं आपको जाते जाते बता रहा हूं, आप सब जितने व्यक्ति हैं, चाहे सबका सरनेम जो भी हुआ है, जो भी सरनेम, किसी का केसरी है, किसी का जो है महतो है, किसी का सिंह है, किसी की चौधरी है, किसी का जो भी है, क्या ये सब दिन से है? जरा बताओ राम जी का सरनेम क्या था? बोलिए, राम जी का सरनेम कुछ था? राम जी क्षत्रिय थे ना, लेकिन सरनेम तो कुछ होगा, बताओ कहीं लिखा हो तो। हनुमान जी का सरनेम क्या था? रावण का सरनेम क्या था? ये सरनेम ने ही बहुत बंटवारा किया है। अच्छा, यहां तक कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान का कोई सरनेम निकाल के बता दे मुझे, श्री कृष्ण का, वसुदेव जी का। केवल नाम का उल्लेख है, सरनेम का उल्लेख नहीं है, उपनाम का कोई उल्लेख नहीं है। ये सब कलयुग की प्रसादी है। कहां की प्रसादी है? ये सरनेम सारा खेल जो हुआ है ना, ये शुरुआत कलयुग में हुआ है, मुगल काल में हुआ है। इन प्रसादी को विदाई दीजिए, वापस याद रखिए आपका गोत्र क्या है, जरा पता करना। देखेंगे सबका गोत्र कोई न कोई ऋषि मुनि है।
क्योंकि सभी ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं। जितने गोत्र हैं ना, चाहे किसी का गोत्र अत्रि है, गौतम है, अंगिरा है, भृगु है, गर्ग है, ये सब ऋषि मुनि सबके हैं। जब हमारे गोत्र ऋषि मुनि हैं तो हम उन्हीं की तो संतान है ना। ऋषियों की संतान होकर के हम ऋषि नहीं है तो क्या हो गए हैं? हम ऋषियों की संतान हैं तो हम भी ऋषि हैं। यह सोच करके अपने दिमाग को बदलना होगा। हम इस नाते सब एक हैं। आप देखना, सबका गोत्र वही है, भेद तो है ही नहीं। इन पागलपंथियों को क्या कहा जाए? तो जल्दी से जल्दी इन सब बातों को हटा करके आप अपने मोहल्ले में भी संगठन बनाइए। महिलाओं का भी संगठन होना चाहिए और पुरुषों का भी संगठन होना चाहिए और एक तत्परता होनी चाहिए। और एक बात याद रखना कि हमारे पूर्वज खुश हो ऐसा कर्म करना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं करें जिससे हमारे पूर्वजों को लज्जा का सामना करना पड़े। आप कुछ कर सकते हैं तो पूर्वजों की कीर्ति को आगे बढ़ाइए, जिससे उनको यश मिले कि फलाना का बेटा है, उसने इतना किया तो इसने इतना किया। अरे वह गुरु भी गर्व करता है जिसका शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। वह पिता गर्व करता है जिसका पुत्र पिता से आगे निकल जाता है। जब आप डिग्रियां उपाधियां हासिल करते हैं ना, मेडल प्राप्त करते हैं, तो पिता का छाती चौड़ी हो जाती है कि हमने ही हासिल किया, उनको ऐसा लगता है। एक डीएम कलेक्टर जो होता है शहर का मालिक होता है, शहर का राजा होता है। एक बार गांव से उसके पिताजी गए मिलने के लिए वाराणसी, और बंगले में शाम के समय बैठे थे तो कुर्सी पर डीएम साहब, और कुर्सी के पीछे खड़ा होकर के डीएम साहब के कंधे पे हाथ रख करके उसके पिता कहते, बेटा एक बात पूछें? हाँ पिताजी पूछिए ना। अच्छा एक बात बताओ, इस शहर का सबसे पावरफुल आदमी कौन है इस समय? इस जिले का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? तो उसने कहा कि मैं ही हूं पिताजी, क्योंकि मैं शहर का जिले का मालिक हूं, कलेक्टर हूं। तो पिता ने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते हो। अरे इस शहर का सबसे पावरफुल आदमी मैं हूं, मैं, क्योंकि मैं तुमको भी एक थप्पड़ मार सकता हूं, तुम्हारा बाप हूं मैं। कैसे भूल गया तू? मैं तेरा बाप हूं। हाँ पिताजी, एकदम डर गया, एकदम चरण पकड़ लिया, बिल्कुल मैं भूल गया था। तो पिता को गर्व होता है। आप माने ना माने, पिता को, गुरु को आप पर बहुत गर्व होता है। पिता ने कुछ दान कर दिया, उस दान की संपत्ति को कभी वापस हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पिता को लज्जा का सामना करना पड़ता है। पिता ने कुछ दान किया, आप उससे आगे बढ़िए, आप उससे ज्यादा दान करिए। आप इतिहास उठाइए, पिता ने जितना दान किया उसके पुत्र ने उससे बढ़कर दान किया। तुम कमाओ, खूब अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, है ना, पिता का नाम रोशन करो। ऐसा नहीं कि पिता ने दान किया उसको वापस तुम कब्जा करो। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं, हमारे यहाँ ऐसा है। अब हम आरा जिला से अभी हम लोग आए कथा करके, बिहार में आरा जिला, वहाँ कुछ लोगों ने दान किया जमीन, और दान करके वो तो गुजर गए, आज करीब 100 वर्ष हो गया। 1907 की बात है, आज 2026 चल रहा है, और उन्हीं के परिवार के लोग आज उस सबको पहले जोत रहे थे, जोतते जोतते उस पर कब्जा कर लिया। अब हमको, अब हमारा कर्तव्य है, क्योंकि किसी ने दान किया है तो उसको पुण्य कैसे मिलेगा? जब उसकी जमीन से, उसकी इनकम से मंदिर की सेवा पूजा हो, संतों की सेवा पूजा हो, तभी उस आत्मा को शांति मिलेगी। अब हमें उन सब से वापस वो सब छुड़वाना पड़ेगा। और फिर जो है, कुछ तो हमारे गुरुदेव ने किया। हमारे गुरुदेव
उन सब पर जो है नोटिस भेजे। कोर्ट में मामला गया, जज साहब ने पूछा कि आप सन्यासी होकर के क्यों केस लड़ रहे हैं, क्यों आप कोर्ट में आए, आपको क्या जरूरत थी, आप तो भजन करते। तो गुरुजी ने कहा देखो जज साहब, हमने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, लेकिन हमने धर्म नहीं छोड़ा। ये जितने लोग हैं सबने मुझसे दीक्षा लिया है, सब मेरे शिष्य हैं। अब सोचिए ये सब यदि भगवान की संपत्ति हड़पेंगे, इसको खाएंगे, तो ये सब नरक जाएंगे। अब मुझसे दीक्षा लेकर के यदि ये लोग नरक जाएंगे तो हमको भी इनकी गवाही देने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये सब नरक जाएं, ये सब स्वर्ग का रास्ता अपनाएं, इसलिए हम कोर्ट में हाजिर हुए। जज साहब बड़े प्रसन्न हुए और फैसला सुना दिया। तो पुत्र को हमेशा ऐसा कर्म करना चाहिए। पुंनाम नरका त्रायते पुत्र, जो पिता, किसी के पिता अपने कर्म से यदि नरक चले भी गए हो तो पुत्र के पुण्य से पिता नरक से स्वर्ग में चले जाते हैं। याद रखना, पिता यदि पुण्य करता है, पुत्र यदि पुण्य करता है तो पिता को मिलता है। पत्नी यदि पुण्य करती है तो भी उसका आधा पति को मिलता है। याद रखना, पिता पुण्य करता है, पत्नी नहीं करती है तो आधा नहीं 16वां हिस्सा मिलेगा, लेकिन पत्नी करती है तो आधा जाता है, पुत्र करता है तो आधा जाता है। नौकर यदि कोई पुण्य कर रहा है तो उसके मालिक को उसका 16वां हिस्सा मिलता है, क्योंकि पगार वहां से प्राप्त करता है। तो जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ में जिस जिस पुरुष ने अपना योगदान दिया है उन सब को उसका भाग प्राप्त होगा। ये मत समझना कि आप ही को प्राप्त होगा, सबको पुण्य मिलता है। यहाँ भक्तवत्सल भगवान की